कुछ भूल देना चाहिए। हमें डॉक्टर होने चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बात है, वो बड़ी एक हाई लेवल की बात है। वो स्टेडियम हमारे जम्मू में नहीं बने हैं अभी तक, वो एक बड़ी हाई लेवल की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर में हमें डॉक्टर्स ही नहीं। ने कहा कि उन लोगों को बिजली और राशन मिल रही है, लेकिन अभी तक हमने लोगों से भी पूछा, बिजली उन लोगों को अभी भी फ्री नहीं मिल रही है। उसमें एक आपने पिछले दिनों में एक नोटिस पढ़ा होगा, जो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोटिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर्कुलेट है, वो उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनके जो पेपर्स वगैरह हैं उनमें कोई एरर आ रहा है। ऐसे कॉन्फ्रेंस में कि हम पूरी आवाम को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन वो अब अंतोलिया को ही मिलेगा, लेकिन वो उन लोगों को भी अभी तक मिली नहीं। इसमें क्या बात है? देखो, मैं वही चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। और जिन लोगों के पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हैं, जो जुमरे में फाल कर रहे हैं, जिनके पेपर वर्क बिल्कुल क्लियर है, उनको मिल रहा है। अब किसी का कोई एरर है तो उस एरर के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस निकाला है कि भाई अपने ये डॉक्यूमेंट से इनको ठीक करवा लो, तो आपको भी फ्री कर दें, फ्री मिल जाएगी। अब पेपर वर्क तो होना चाहिए ना। निशानदेही कैसे है कि आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है? निशानदेही तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड ही बताएगा ना। अब सारे अगर बताएंगे हम ही AAY में, ना उसके लिए गवर्नमेंट एक गाइडलाइन है, उसके जुमरा बना हुआ है। और मैं आपको एक और बात बता रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने हमारी जितनी माएँ बहनें थी उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट पूरे जम्मू कश्मीर में कर रखा है। वो पिछले 16 साल से वो रोड बंद पड़ी हुई है। मेरा तो वही कहना है कि ये लोग फेसबुक पे आते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। घर की रोड है, इनके बिल्कुल बगल में रोड है, और बगल के लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट करना लोगों का राइट नहीं है? डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेस्ट उसके घर के लोग कर रहे हैं और वही लोग उन पे आगे से डंडे चलवा रहे हैं पुलिस। इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने चुनावी मंशूर में जो वादे किए थे, उसमें सबसे बेसिक जो पॉइंट था कि लोगों को पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट और गैस वगैरह फ्री मिले। अभी आपने खुद देखा, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है कि AAY में जितने भी AAY के जुमरे में जो लोग फाल करते हैं उनको फ्री में पानी, बिजली दस्तयाब हो रही है। उसके अलावा जिन गरीब बेटियों की शादियां होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी बात रोकना चाहता हूँ। आपने, और मैं अपने गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो MLA है वो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में फेल हो चुका है। लोगों के कोई भी बेसिक जो काम है वो नहीं हो रहे हैं। जिस MLA के घर की रोड नहीं बन रही है 8 महीने से, तो वो किसी को डॉक्टर, वो किसी को टीचर, वो और रोड्स क्या देगा? जो MLA इतने दावे करता है यहाँ कुछ, भाई रोड्स का कौन समझता है? एक्जियन साहब ने कहा कि ये क्राइम में केस चल रहा है, SDM साहब ने भी कहा, और क्राइम में करने वाला यही लोग। ये जब TDC था इसी के टाइम में क्राइम में केस हुआ है, विजिलेंस में केस हो रखी। क्या 8 महीने में ये अपने गांव की रोड नहीं बना सकते? बना सकते, लेकिन नहीं करना है इनको, खाली फेसबुक पे ही आना है। शुक्रिया। सवाल जिस तरीके से आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे लगता है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ पड़ती है, एक डोडा ईस्ट महराज मलिक और दूसरा हमारा भद्रवा के दिलीप सिंह परिहार जी, जो कि 2 MLA लोकल यहाँ के, लेकिन उसके बावजूद इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। ये क्या कमी है? लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। जो बलेसा की आवाम है उसकी ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि हमें ऐसे MLAs मिले यहाँ पे जो खाली अपने TRP के चक्कर में फेसबुक पे रहते हैं। क्या मेरा उन MLA से भी ये क्वेश्चन है, और उनके जो वेल विशर हैं या उनके जो सपोर्टर हैं जिन्होंने उनको वोट दे के कामयाब करवाया, एक मैंडेट दिया और उन्होंने उनको जिताया, वो जीत के हम उस चीज़ का वेलकम करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये चीज़ कहता हूँ आपको कि ये जो दोनों MLAs हैं, ये क्या फेसबुक के लिए MLAs बनाए थे? क्या इनको ये कहा था कि आपको हम MLA बनाते हैं, आप डेली शाम को फेसबुक पे रहो, आप लड़ाई करो, आप झगड़े करो, आप मिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करो? क्या उनको प्रोटोकॉल के लिए MLA बनाया था? क्या उनको गवर्नमेंट ने या हम लोगों ने या जो पब्लिक थी उन्होंने इसलिए MLA बनाया कि उनको एक स्कॉर्पियो मिल जाए और स्कॉट की गाड़ी मिल जाए और 1.5 लाख रुपये सैलरी मिल जाए? नहीं, इसलिए नहीं बनाया। उनको इसलिए बनाया था कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में लोगों को बेहतर सहूलियात कैसे मिलेगी। मगर ये दोनों लीडर जो हैं वो बिल्कुल फेल हो गए हैं।
एक जीते हुए एमएलए को लोगों ने मैंडेट दिया, लोगों ने उसको एमएलए बनाया। अब एमएलए के फर्ज क्या है? क्या ये एमएलए का काम नहीं है कि वो जाके सीएम साहब से बात करें? क्या एमएलए का काम ये नहीं है कि वो जो कंसर्न मिनिस्टर है जाके उससे बात करें, या वो एलजी से बात करे, या कमिश्नर जो हेल्थ सेक्रेटरी है उससे बात करे, या सेंटर में जाके बात करे? उसको इसलिए एमएलए बनाया है, ये जो डिमांड्स थी हमारी, स्टाफ की शार्टेज, एम्बुलेंस की शार्टेज, हेल्थ सेक्टर में शार्टेज, एजुकेशन सेक्टर में शार्टेज, ये पहले भी थी। पिछले 10 साल से गुंदो बलेसा इन मुश्किलात से जूझ रहा था, लेकिन उसके लोगों ने वोट किस लिए दिया कि इन मुश्किलात से हम बाहर निकलें। अब उस मुश्किलात में हमारे लोग और ज़्यादा डूब गए। डूब के कैसे कि एमएलए को पता ही नहीं है कि हमने काम कैसे करने हैं। वो उल्टा जो लोग हमारे हैं जो छोटा मोटा काम कर भी रहे थे, हमें बड़ा दुख आता है कि जो गुंदो हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ पहले ही बड़ा ही एक किस्म का नाअहल स्टाफ बैठा हुआ है, मगर फिर भी हम कहते हैं जो लोग बैठे हुए हैं भाई उनको तो काम करने दो। हमारे किसी बच्चे को छोटी सी कोई प्रॉब्लम है हेल्थ को लेके, उसको डोडा में रेफर कर देते हैं। आजकल मैंने ये भी सुना कि जो एमएलए का रवैया चल पड़ा है, जो हमारे 2-4 लोग हैं उन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन लेटर जो है वो जेब में डाल के रखे हुए हैं। वो कब सीएमओ को दें, कब बीएमओ को दें, कब गवर्नमेंट को भेजें। अब एक एग्जांपल है, अगर वो लोग भी चले जाते हैं तो हमारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर कैसे चलेगा? क्या हमारे लोग छोटे से ट्रीटमेंट के लिए डोडा जाएंगे? क्या जम्मू जाएंगे? बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं स्टेट के, क्या उनमें भी इसी किस्म के हालात हैं? बहुत कम है। वहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं वो जाके कंसर्न मिनिस्टर से, कमिश्नर सेक्रेटरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से बैठ के उन मसलों को हल करवा रहे हैं, तब जाके लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। हमने एमएलए को इसलिए नहीं बनाया कि आप फेसबुक पेज पे आओ गाली गलौज करो। लोगों ने इसलिए एमएलए बनाया है कि भाई ये मसले हल करो। हमें एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स ही नहीं है, हमारी रोडों की देखो क्या हालात है। हमारे यहाँ पे लोग छोटे छोटे कामों के लिए तरस रहे हैं। तो हम अगर बात करेंगे इंटरनेशनल स्टेडियम की, भाई पहले हम अपना बेसिक तो देखें, हम किस जगह पे खड़े हैं। हमारा बेसिक जो पॉइंट है वो हेल्थ है, हमारा बेसिक जो वो एजुकेशन है। उसके अलावा जब हमारी बहनों की शादियाँ होती थी, पिछली गवर्नमेंट में 50,000 था, उमर साहब की गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 75,000 रुपये किया गया है। इस किस्म की कई तरह की जो स्कीम्स हैं, जो लोगों के डेवलपमेंट की बात है, लोगों की फलाह व बहबूदी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, जो उमर साहब की क़यादत चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। हमारे अभी 8 ही महीने हुए, अभी हमारे पास 4 साल से ज़्यादा का टाइम है। जितने भी लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो इलेक्शन के दौर में, जो चुनावी मंशूर के दौर में जो वादे किए